तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में ध्यान से अपने पढ़ाई को समय देते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है 10th क्लास का उस दिन जो मूलक बताए थे, मूलक में ही आगे चलते हैं। और हम लोग आज सीखेंगे कि रासायनिक सूत्र कैसे तैयार होता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनता है। हम लोग आज वही देखना है। और ये जैसा कि हम पिछला क्लास में मूलक, उसका कितना संयोजकता होता है, किसका क्या होता है बताए थे, एक बार आज हम फिर इसको हम आप लोग को रिवाइज करवा दे रहे हैं। देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन का प्लस वाला होता है, हाइड्रोजन +1 वाला में हाइड्रोजन H+1 है, हाइड्रोजन H+1, लिथियम Li+1, सोडियम Na+1, रुबिडियम Rb+1 है, सीजियम Cs+1 है, अमोनियम NH4+1, सिल्वर Ag+1, क्यूप्रस Cu+1, बेरिलियम Be+2, मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, स्ट्रोंशियम Sr+2, बेरियम Ba+2, जिंक Zn+2, निकेल Ni+2। और ये सब देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ हम पहले क्लास में समझा चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसको, फिर से हम एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में देख चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है फिर प्लस वाला, ये 3 को बचा हुआ था तो प्लस वाला यहाँ स्टेनिक या टीन 4, Sn+4, प्लम्बिक लेड 4, Pb+4, कार्बन C+4। देखिए, और इसमें हम यहाँ से फिर से एक बार रिव्यू कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। इस तरह से ये थायोसाइनेट है, हाइपोक्लोराइट है। यहाँ से हम 2 वाला से फिर से देखेंगे, क्योंकि 1 तक हम उसमें बता चुके हैं, 2 का भी हल्का हल्का बताए थे। आज हम लोग 2 से देखेंगे, -2 वाला। -2 में हम लोग देखेंगे कि ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड का O होता है और इसका वैलेंसी क्या होता है, -2 होता है। सल्फाइड का S -2 होता है। ये है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड ये हो गया O2, पर ऑक्साइड O2 -2, पर ऑक्साइड O2 -2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए पर ऑक्साइड, यहाँ देखिए ये है सल्फाइड। ये क्या है, सल्फाइड। सल्फाइड में हम लोग देखेंगे कि सल्फाइड SO3 -2, सल्फेट SO4 -2, थायोसल्फेट H2O3 -2, कार्बोनेट CO3 -2, फॉस्फाइट HPO3 -2, क्रोमेट CrO4 -2, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2 और मैग्नेट MnO4 -2। ठीक है, आप लोग ये सब देख देख के लिखते जाइएगा। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए, रासायनिक समीकरण बनाने के लिए और कोई भी रासायनिक सूत्र को समझने के लिए। ठीक है, आगे देखिए जिंकेट, जैसे यहाँ है जिंकेट ZnO2 -2, सिलिकेट SiO2 -2, स्टेनेट SnO3 -2, ऑक्जिलेट C2O4 -2। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे फिर -3 वाले को। तो जैसे यहाँ देखिए नाइट्राइड, क्या है ये, नाइट्राइड N-3, फॉस्फाइड P-3, फॉस्फेट PO4 -3, बोरेट BO3 -3, एल्यूमिनेट AlO3 -3, आर्सेनाइट ASO3 -3, आर्सेनेट ASO4 -3। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या है। हाँ, फेरीसाइनाइड FeCN6 -3। ठीक है, अब जो है 4 वाला है, 4 वाला को ध्यान से देखेंगे। क्या है 4 वाला, 4 वाला भी 2-3 ही है इसमें भी। जैसे फेरोसाइनाइड, क्या है, फेरोसाइनाइड FeCN6 -4, पायरोफॉस्फेट P2O7 -4, कार्बाइड C -4। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सारे मूलकों को मिलाकर आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, रासायनिक सूत्र कैसे तैयार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कि रासायनिक सूत्र कैसे तैयार करें। रासायनिक सूत्र कैसे तैयार करें, रासायनिक सूत्र कैसे तैयार करिए, अर्थात हम लोग रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं,
रासायनिक सूत्र बनता कैसे है। जैसे हम एक सिंपल सा यौगिक लेते हैं, जैसे हम लोग एक सिंपल सा यौगिक लेते हैं कि सबसे पहले हम अपने घर में यूज करते हैं नमक। नमक का रासायनिक नाम जानते हैं आप लोग, क्या है? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। देखिए, अब हम लोग को ये ध्यान रखना है, अब जो लिस्ट पीछे हम बता रहे थे अभी, उसमें आप लोग सोडियम का देखिएगा, अगर लिखे होंगे कॉपी में तो पलटा के देख लीजिएगा कि सोडियम का होता है Na, पहले इसका संकेत Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है, इसका जो वैलेंसी होता है ये होता है +1, और इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है -2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ जो हम लोग देखेंगे, यहाँ याद रखिएगा, कभी भी कोई भी फॉर्मूला बनता है तो ये इस तरह से बनता है, इस प्लस वाले का इसमें आ जाता है, और इस प्लस वाले का माइनस वाले पे चल जाता है, और इसका इस पे चल जाता है। तो इस तरह से बनता है। यहाँ चूंकि दोनों वैलेंसी बराबर है, इसीलिए इसको सिंपल रूप से हम लोग फॉर्मूला के तौर पे लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि NaCl। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरा देखें, दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा हम देख लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको अच्छा से समझिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप लोग उस लिस्ट में देखेंगे कि मैग्नीशियम जो होता है Mg और क्लोराइड जो होता है Cl, इसका देखेंगे वैलेंसी कितना कितना होता है, Mg का होता है +2 और क्लोराइड का होता है -1। ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद देखते हैं इस तरह आता है। ठीक है। क्रॉस करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। क्रॉस करने के बाद क्रॉस करेंगे, क्या देखते हैं कि ये इस पर चल जाता है। तो जब एक उस पर, ये देखिए, ये प्लस माइनस का साइन केवल ये बता रहा है कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, एक धन मूलक है और एक ऋण मूलक है। किसी भी यौगिक में पहला वाला जो पार्ट होता है वो धन मूलक होता है, दूसरा वाला पार्ट होता है ऋण मूलक होता है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है जो धन मूलक है Mg, यहाँ 1 लिखेंगे तो Mg तो 1 है ही, लिखने का यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए 1 नहीं लगा होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या है +2 है, और ये +2 का 2 जो है इस पे चला जाएगा, यानी Cl पे जाता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। एक अलग दूसरा देख लेते हैं, तीसरा, इसका 3 नंबर का देखिए, जैसे एक और हम देते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट, देख लीजिए, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या होता है, एल्यूमिनियम का Al और सल्फेट का SO4। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है +3 और सल्फेट का होता है -2। अब देखिए, इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद क्या देख रहे हैं, इस तरह से आ रहा है, इसको क्रॉस करने के बाद इस तरह से आ रहा है, अर्थात यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि Al पे क्रॉस करने के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 2, तो यहाँ लिखेंगे Al2। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे SO4 तो लिख दिए, लेकिन अब जो 3 देंगे, बताइए, यहाँ अगर डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, यहाँ डायरेक्ट अगर 3 लिख देते हैं तो 43 नहीं उसको पढ़ा जाएगा, इसीलिए यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया जाता है, SO4 का होल 3, Al2 SO4 का होल 3, Al2 SO4 का होल 3 इसको पढ़ा जाता है। ये हो गया आपको एल्यूमिनियम सल्फेट। आशा करते हैं कि आप लोग को ये रासायनिक फॉर्मूला बनाने में जो भी डर लग रहा होगा, वो सारा डर अभी के इस क्लास को देखते हुए ख़त्म हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सीखने में मज़ा आता होगा। अब आगे हम लोग अब रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे, रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ। धन्यवाद।